10 मई को हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। कहने को तो ये लोकल चुनाव है, लेकिन प्रचार के लिए जैसे नेशनल चेहरों को कमान दी गई है, ऐसे में इस चुनाव के मायने कई गुना बढ़ जाते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नाम नगर निगम के प्रचार के लिए हरियाणा पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम चुनाव को हरियाणा में विधानसभा चुनावों वाली तवज्जो क्यों मिल रही है। आपको बताएं, हरियाणा में 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब क्योंकि निकाय चुनावों को अक्सर राजनीतिक दल जनता के मूड को भांपने के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखते हैं, और तो और इस समय जो चुनावी माहौल पूरे देश में चल रहा है, ऐसे में छोटे से छोटा चुनाव भी अपने आप में खास हो जाता है। हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए अपनी शहरी पकड़ मजबूत करने और बीजेपी के लिए अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हो सकते हैं। आपको बताएं तो हरियाणा की राजनीति शहरी बनाम ग्रामीण और जातीय समीकरणों में बटी हुई है। परंपरागत रूप से बीजेपी शहरी क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखती है। निकाय चुनावों में जीत उसके शहरी जनाधार की पुष्टि करती है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2026 के निकाय चुनावों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र में ट्रिपल इंजन सरकार के माध्यम से विकास का वादा किया है। वहीं इसके साथ साथ दिल्ली के मंत्रीगण जैसे बांसुरी स्वराज जैसे चेहरे चुनाव प्रचार के लिए दिखाई दे रहे हैं, और तो और सीएम सैनी की तरफ से भी प्रचार की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इन चुनावों के जरिए कांग्रेस अपने संगठन को निचले स्तर पर पुनर्जीवित करने और शहरी मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए राज बब्बर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। वहीं आज राहुल गांधी भी शिरकत करने वाले हैं। हालांकि राहुल गांधी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के लिए गुरुग्राम पधार रहे हैं, लेकिन गांधी के दौरे को चुनावी प्रचार का जायजा लेने के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी इन चुनावों में हिस्सा लिया है, जिसके प्रचार के लिए संजय सिंह ने कमान संभाली है, जबकि जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। असल में राजनीतिक दल निकाय चुनावों को अपने जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की क्षमता जांचने के लिए एक ट्रायल रन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये चुनाव तय करते हैं कि कौन से कार्यकर्ता या स्थानीय नेता भविष्य में विधानसभा टिकट के दावेदार हो सकते हैं। फिलहाल 3 नगर निगम पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला नगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी शहरी निकाय हैं, वहां सभी जगह भाजपा के मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पहले से चुनाव जीते हुए हैं। अब नगर निगम चुनाव में मतदान में केवल 2 दिन शेष रहने की वजह से प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। वहीं हरियाणा सरकार ने मतदान वाले क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 10 मई को पेड हॉलिडे भी घोषित की है। इसे भी चुनावी प्रचार और चुनावी वादे के तौर पर देखा जा रहा है। नगर निगम चुनाव में जीत के लिए बेसब्री हर राजनीतिक दल को है, लेकिन बीजेपी की बेसब्री इस कदर है कि उसने एक ऐसा वादा कर दिया कि जिसने सुना वो हैरान हो गया और ठहाके लगाने लगा। भाजपा विधायिका बिमला चौधरी ने एक चुनावी वादा किया है। बिमला चौधरी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा, मेरी माताओं बहनों, शहर के विकास की जिम्मेदारी हमारी है, और तो और मैं इस मंच से एक और वादा करती हूँ, जिन युवाओं की शादी नहीं हुई है, जो कुंवारे बैठे हैं, उनकी शादी करवाने का जिम्मा भी मेरा है। आप बस आशीर्वाद दीजिए। बता दें, हरियाणा में 13 मई को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में बीजेपी का शादी वाला वादा कितना रंग लाता है, ये तो वक्त बता देगा। लेकिन आपको बीजेपी विधायिका का ये वादा कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।